नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक ऐसा देश जो भारत के बहुत करीब है और भारत का मित्र देश है। एक ऐसा देश जो अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई हेरिटेज साइट्स भी हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। साथ ही खूबसूरत पर्वत चोटियां हैं। इतना ही नहीं, इस देश में प्रकृति ने भर भर के तोहफे दिए हैं। अब तो आप सोच रहे होंगे कि ये देश है कौन सा। तो दोस्तों, ये हमारा पड़ोसी देश है और आज हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे इस देश के बारे में कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि आप अपने पड़ोसी देश के बारे में इतना भी नहीं जानते हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस देश के बारे में। दोस्तों, इस खूबसूरत देश का नाम है नेपाल। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स भरे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, नेपाल एक बहुत ही खूबसूरत दक्षिण एशियाई लैंडलॉर्ड देश है। नेपाल के उत्तर में तिब्बत, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत है। नेपाल के 80 से ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या हिंदू धर्म को मानती है। नेपाल विश्व के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है। दोस्तों, यहाँ की नेशनल भाषा नेपाली है और यहाँ का कैपिटल काठमांडू है और लोगों को बोला जाता है नेपाली और यहाँ पर भाषा बोली जाती है नेपाली। दोस्तों, नेपाल एक खूबसूरत देश होने के साथ साथ बेहद ही खास भी है। अक्सर लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए प्रकृति के करीब कुछ वक्त बिताने के लिए यहाँ आते हैं। ये देश न केवल भगवान बुद्ध का घर था, बल्कि एक वनस्पति जीवों की कई प्रजातियों का निवास स्थान भी बना है। इतना ही नहीं, यहाँ कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, जिन्हें देखने के लिए यहाँ लोग आते हैं। नेपाल के बारे में जानने के लिए बस इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। दोस्तों, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर कई पर्वत चोटियां हैं। इसमें सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात तो ये है कि पूरे विश्व की 10वें ऊंची पर्वत वाली चोटियों में से 8वां नेपाल ही है। इसमें 8,848 मीटर की ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट आपको यहीं मिलेगा। आमतौर पर ही नेपाल के पर्वत हमेशा ही दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि नेपाल की ऊंचाई और गहराई दोनों में एक बेहतरीन क्षेत्र है। यहाँ पर 4,375 मीटर गहरी काली खंड घाटी है। इसे दुनिया की दूसरी सबसे गहरी घाटी कहा जाता है। ये घाटी कालीगंड नदी द्वारा बनाई गई है। नेपाल से हमारे देश का ऐसा नाता है दोस्तों, जहां हम बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के जा सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि ये देश हमारा मित्र देश है। नेपाल की संस्कृति और आबो हवा लोगों को इस कदर अट्रैक्ट करती है कि लोग यहाँ पर अक्सर घूमने के लिए आते हैं और यहीं रुकने के लिए सोचते हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र नेपाल ही ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं हुआ। यही वजह है कि यहाँ किसी भी तरह का कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। आप सिर्फ इतनी सी बात सुनकर चौंक गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नेपाल पर्वतारोहण के लिए, माउंट के लिए एक बेहतरीन देश है, तो आप बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन देश की राजधानी शहर काठमांडू में 15 किलोमीटर के दायरे में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर हैं। इसे लिविंग कल्चर म्यूजियम के रूप में भी देखा जाता है। इसके अलावा नेपाल में यूनेस्को द्वारा 4 मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थल भी है, जो इसे सबसे ज्यादा विरासत स्थल वाला देश बनाता है। कभी आपने जीती जागती देवी को देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप नेपाल आए। यहाँ आपको जीती जागती देवी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ की देवी को कुमारी के रूप में जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुमारी। प्यूबर्टी से पहले लड़कियों को देवी तालेजू रूप में जाना जाता है। कुमारी लड़कियों को मंदिर में विराजमान कराया जाता है। त्योहारों के द्वारा उनकी पूजा अर्चना होती है। रथों पर परिक्रमा लगाई जाती है और इनका पूजा किया जाता है। हालांकि प्यूबर्टी खत्म होने के बाद या बीमारी या एक्सीडेंट का शिकार होने के बाद रिटायर कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको पता है, हमारी घड़ी औरत के मुकाबले पीछे या आगे चल रही हो तो हम झट से उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें नेपाल के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता।
नेपाल का समय माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है, जिसकी वजह से यहाँ का समय दुनिया के अन्य हिस्सों के मुकाबले 45 मिनट पीछे रहता है। आपको विश्वास नहीं होगा, अभी 1,47,181 वर्ग किलोमीटर के इस छोटे से देश में कभी भी जातीयता को लेकर दंगे नहीं हुए हैं और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए। ये लोग यहाँ आराम से, प्यार से और मोहब्बत से रहते हैं और मजे करते हैं। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का झंडा आपको 2 आकार का दिखेगा। असल में इस झंडे को 1962 में स्थापित किया गया था। डिजाइन 2000 साल पुराना है और नेपाल का ये झंडा हिमालय का भी प्रतिनिधित्व करता है। नेपाल की पौराणिक कथाओं के साथ साथ विज्ञान भी मानता है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू कभी एक झील थी। झील 15,000 वर्षों से ज्यादा समय से चरणबद्ध तरीके से सूख गई और इसे यहाँ की राजधानी बना दिया गया। वैसे दोस्तों, नेपाल की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, जितना नेपाल खूबसूरत है, तो प्रकृति यहाँ के लोगों को खूबसूरत क्यों नहीं बनाएगी। बहुत आसानी से यहाँ की लड़कियां आपका मन मोह लेगी। नेपाल के लिए कहा जाता है कि ये एक सेक्स फ्री कंट्री है। हालांकि ये डिबेटेबल टॉपिक है, इस पर डिबेट हो सकती है। कोई कहता है कि ऐसा नहीं है और कोई कहता है ऐसा है। गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि उनका देश सेक्स फ्री कंट्री है। कई देशों की तरह यहाँ पर भी आपको सेक्स वर्कर हालांकि मिल ही जाएंगे। कई रेड लाइट एरिया हैं जहाँ पर सेक्स वर्कर एक्टिव हैं। यहाँ पर सेक्स की तलाश में आने वाले टूरिस्ट एजेंट से संपर्क करते हैं और उन्हें सर्विस प्रोवाइड हो जाती है। हालांकि गवर्नमेंट इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती और ये भी कह सकते हैं कि कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठाती है। हालांकि यहाँ पर लोग सेक्स की तलाश में आते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, और नेपाल में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेपाल जैसे दुनिया के छत के रूप में पहचाना जाता है। आपको बता दें कि अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। आप अगर धार्मिक केंद्र की तलाश में आ रहे हैं तो ये जगह परफेक्ट है और आप अगर घूमने आ रहे हैं तो ये सुपर परफेक्ट है। आप कहाँ जाना चाहते हैं ये आप डिसाइड करिएगा, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि आप कहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप जा सकते हैं काठमांडू। नेपाल की राजधानी और नेपाल का सबसे बड़ा शहर है काठमांडू। काठमांडू शहर की प्रकृति सुंदरता, मंदिर और बौद्ध मठों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। शहर करीब 1300 से 1400 मीटर की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण शहर का नजारा काफी लुभावना और मनमोहक है। ये शहर बाहर से आने वाले पर्यटकों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, ये है स्वयं भूतनाथ मंदिर। नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। यह जगह राजधानी से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जो नेपाल का काफी महत्वपूर्ण मंदिर है। आपको बता दें कि यहाँ पर बंदर बहुत ज्यादा संख्या में है, जिसकी वजह से इस मंदिर को बंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये है लुम्बिनी गौतम की बुद्ध की जन्म स्थल के रूप में जाने जाने वाली ये जगह नेपाल में घूमने के लिए आदर्श जगह है। आपको बता दें कि ये जगह भारत की सीमा से काफी करीब है, क्योंकि बौद्ध धर्म के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ पर ध्यान आदि गतिविधियाँ होती हैं। आपको बता दें कि सम्राट अशोक ने भी यहाँ पर बौद्ध स्मारक का निर्माण कराया था। इसके इन्हीं सारी खूबियों की वजह से इसे यूनेस्को विश्व धरोहर के लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों, ये है नगरकोट। दोस्तों, अगर आप एक प्राकृतिक प्रेमी हैं तो आपको नगरकोट जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ का बेहतरीन दृश्य आपका मन मोह लेगा। यहाँ पर आप एक हिमाचल पर्वत को देख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ के होटल में रुककर यहाँ के हिमालय की शरारत भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर है चंगू नारायण मंदिर। ये मंदिर नेपाल का एक प्राचीन मंदिर है जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। आपको बता दें कि मंदिर में आपको भगवान विष्णु के साथ साथ शेषनाग के प्रतिमा के भी दर्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों, नेपाल के इस मंदिर को आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपना एक लाइक जरूर देते हुए जाइएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।